एग्जैक्टली आप भी ऐसा नहीं करने वाले। आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसा करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी वैल्यू डाउन करोगे। सीरियसली बहुत खौफनाक डकैत लग रहे हो, मत करो ऐसा। तो वो है, हम आपके बिना अधूरे हैं। ओके, सो आपके जो पर्सन है ये आपके बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीटेड। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं, आपके प्रियजन अच्छे हैं। राम जी से यही प्रेयर करती हूँ कि आप अच्छे रहें और आपके प्रियजन भी सुरक्षित रहे, हैप्पी रहे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। अगेन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, नंबर 8, नंबर 1 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगस्त मंथ, जैन मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जैन बोले तो जनवरी का महीना, ठीक है। ओके, सो नंबर 18 भी आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके जो पर्सन है या आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, अभी चेक करना पड़ेगा भाई ये कैसा ऑफर है, ऑफर कैसा है ये। जय सिया राम। राम जी ये क्या ऑफर है? वैसे देखो आपको पता लग गया होगा, पेज की एनर्जी है। पेज की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं ये है क्या, कैसा ऑफर है राम जी। ये सिर्फ मेरे व्यूवर्स को चक्रव्यूह में फंसाने का ही ऑफर है, ये क्या है? जय सिया राम। ऑफर कैसा ऑफर है ये? टेम्परेंस। ओके ओके, 3 ऑफ सॉर्ड। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, भूलिएगा मत, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है, अगेन मैं बता दूं, आपके कितने भी प्रिय हो, चाहे आपके सोलमेट हो, चाहे आपके ट्विन हो, ठीक है, मानती हूँ भाई सोल का कनेक्शन है, आत्माओं का बंधन है ये। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है, इमोशनल फूल बना रहा है और आप बनते जाओ, राइट। यहाँ पर देखिए, मुझे लग भी रहा था कि कोई चक्र में फंसाने का तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है। यहाँ पर देखिए वैसा तो कुछ दिखा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सिमिलर, थोड़ा सा मैसेज मुझे पिक हुआ है। एज यू कैन सी, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ सॉर्ड, इनका दिल टूटा हुआ है, दे नीड हीलिंग, इनको हीलिंग चाहिए, इनको आपसे हीलिंग चाहिए। तो बात तो ऐसे घुमा फिरा के यही हो गई, इनको आपसे हीलिंग चाहिए। दैट्स व्हाई आपकी पर्सन आपको एक छोटू सा ऑफर कर रही है, ताकि आप इनकी लाइफ में फिर से आ जाओ, आप इनको हील कर सको। ओके, हाँ जी। सो इनका अभी, अगर इनको आगे से इनिशिएटिव लेना पड़ा तो ये लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका बेनिफिट है। देखो भाई, एक इंसान है, जैसे आप एक छोटे बच्चे से ले लो, आप उसको एक चॉकलेट देते हो और उसके बदले में आप उससे कोई काम करवाते, कोई बड़ा ही काम करवा लेते हो, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पर आपने सामने वाले उस बच्चे का बेनिफिट लिया या नहीं लिया? मतलब एक चॉकलेट में बात हो गई। तो वैसे ही कुछ है, चॉकलेट का तो पता नहीं, लेकिन ये आपको कुछ छोटा सा ऑफर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बर्थडे आ रहा है या फिर कोई मैरिज एनिवर्सरी या फिर कुछ ऐसा कोई भी इवेंट अभी कुछ आने वाला है, तो भाई आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और ये इनका आगे से इनिशिएटिव होगा। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? पहला ही कार्ड इनिशिएट करने का आ गया, मतलब आपकी पर्सन इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? और भाई अगेन भाई बेनिफिट है। वो क्या है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है जब मतलब नौबत आ जाए। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान का फायदा हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे इनका फायदा दिखा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लेने से अगर इनका फायदा होता है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है।
जय सिया राम। और क्या कुछ है राम जी? जय सिया राम। सॉरी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखो देखो देखो, मेरी जो क्वीन, जो मेरे व्यूवर्स है, आप देखो देखो, पहली बात तो मैं इतना क्लियर कर दूं, ये इंसान जो है ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये इंसान आपको क्या ऑफर करेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं, ये जो आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये एक इंसान है जिसके पास चलो सब बातों को साइड में रख के एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए, शायद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक क्वीन है, ठीक है, जिसके पास बहुत सा पेंटिकल्स है, बहुत सा खजाना है। अब अगर कोई इंसान, मतलब कोई नॉर्मल सा इंसान, क्योंकि पेज की एनर्जी में मुझे किंग भी नहीं दिख रहा, कोई नॉर्मल सा इंसान इस क्वीन के पास आ रहा है और इसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक कॉइन दूंगा, तुम उसके बदले में मुझे हीलिंग दो, या मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, या मुझे कुछ भी, जो भी इस इंसान का बेनिफिट है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये क्वीन पागल है क्या? जो किसी पागल कुत्ते ने काटा इस क्वीन को, जो ये इसका ऑफर एक्सेप्ट करेगी? एग्जैक्टली exactly, आप भी ऐसा नहीं करने वाले। आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसा करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी वैल्यू डाउन करोगे, सीरियसली। अगर आपने इनका कोई ऐसा छोटा मोटा ऑफर एक्सेप्ट किया, मेरे व्यूअर्स मेरी नाक मत कटवा देना। ठीक है, सच में इतने दिनों से मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी कर रहे हैं, मेरी गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं, थैंक यू सो मच। आप मेरी बात मानते हैं, आपने कभी अपने पार्टनर की नहीं सुनी, लेकिन आपने मेरी सुनी, थैंक यू अगेन। तो भाई, आपने खुद को जो इतना उठाया है, मतलब ये इंसान आपको उस टाइम छोड़ के गया जहां बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में थे, आपने खुद को हील किया, आपने अपनी पावर को एनहेंस किया, आपने यूनिवर्स से कनेक्ट किया, आपने इनर वर्क किया, आपने पता नहीं क्या क्या किया उस फेज से निकलने के लिए, भूलो मत, उस साइकिल से निकलने के लिए, राइट? अब जाके आप यहाँ पर आए हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी ऐसे ही नहीं आई है, आप क्वीन की एनर्जी में ऐसे ही नहीं आए हो। एक टाइम था जब आप भी पेज की एनर्जी में थे, आप भी इमेच्योर थे, आपका भी डिसीजन, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो भी बहुत ज्यादा वीक थी, मतलब सब कुछ। आप बहुत मुश्किल से इस एनर्जी में आए हो, इसको मत स्पॉइल होने देना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो, ये इंसान का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची, दोनों पेज की एनर्जी है इस इंसान के पास, आपको ऑफर करने के लिए एक पेज है, मतलब एक छोटा सा ऑफर है, वो ऑफर कुछ भी हो सकता है। अभी आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या इस ऑफर के लिए आपने मतलब इतना कुछ नहीं ना, चलो माना आपने अपने लिए ये इनर वर्क किया, ठीक है, बट एक मेरे को एक बात बताओ, आपने अपने लिए इनर वर्क किया, इतना कुछ किया, मेहनत की, तो क्या आप ये डिजर्व करते हो? ठीक है, बात यहां पर अब सेल्फ रिस्पेक्ट की है। सामने वाले को बोलो कि भाई समझ क्या रखा है, क्या समझ के मतलब ये पेज की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है? कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते, हमें ये नहीं चाहिए भाई हम इन चीजों के लिए क्रेव करेंगे, ये हमें कोई भी ऑफर कर सकता है, डोंट माइंड। कोई भी ऑफर कर सकता है, ये जो पेज की एनर्जी है, कोई भी, मेरे क्वीन, मेरे किंग, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त आपने जो इनर वर्क किया, आप जिस पावर में हो, ठीक है, आपको खुद को नहीं पता आपके अंदर जो भी जो पावर है, आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है, ये जो स्थिरता आई है, अगर ये चीज नहीं होती ना, तो अब तक आप इनको टेक्स्ट मैसेज कर चुके होते, आप इनको चेज कर रहे होते, बट आप अभी चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो वो स्टेबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है, भगवान ने वो आपके मन को स्थिरता दी है, ठीक है? तो यहां पर अब आप जिस एनर्जी में हो, वहां पर ये जो ऑफर लेके आ रहे, ये ऑफर आपको कोई भी दे देगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार नजर घुमा के देख रहा है इधर उधर, कुछ लोगों की नजर आपके ऊपर है और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी साइन का। हो सकता है वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ठीक है, हो सकता है वो आपका कोई बेस्टी हो सकता है वो आपका कोई क्रश हो, ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ है, वो अलग बात है कि आप उन सबको रिजेक्ट करके आप लॉयल्टी को चूज कर रहे हो, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती, ठीक है? आपने लॉयल्टी को चूज किया है, लॉयल्टी एक चॉइस होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, बट आपने उसको चूज किया है।
बट आपके पास कमी नहीं है ऑप्शंस की। तो भाई अगर ये इस एनर्जी में आते हैं, मैं सख्त खिलाफ हूं इस चीज के। ये आपसे माफी भी मांग लेंगे अपने फायदे के लिए। बार बार मुझे बेनिफिट, बस बार बार एक ही वर्ड आ रहा है जैसे बेनिफिट। देखो एक चीज और नोटिस की आपने, चलो मैं बताती हूँ। एक इंसान के पास बहुत कुछ है, जैसे ये क्वीन है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप मीनिंग है इस, ये जो ये 3 कार्ड है ना, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझो। जो भी टेरो रीडिंग सीखना चाह रहा है, जो भी इंटरेस्टेड है, तो आपके आगे काम आएगा। यहाँ पर ध्यान से समझो इस चीज को। एक पेंटिकल्स, एक क्वीन है जिसके पास पेंटिकल्स है, राइट। हम किसी भी कंपनी में आप देखते हैं कि जैसे शेयर मार्केट देख लीजिए, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप कितना इन्वेस्ट करते हो? आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो ज्यादा पाने के लिए, राइट। और आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो? जो कंपनी या तो मतलब अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे रही है, ठीक है, आपको प्रॉफिट दे रही है, उसी में तो आप इन्वेस्ट करोगे, राइट। वो बेनिफिट, वो प्रॉफिट इस इंसान को आपके अंदर दिख रहा है। ये इंसान थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहा है आपके अंदर ताकि इसको आपसे ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अगर ये इंसान, ये ऑफर आप एक्सेप्ट करते तो बहुत अच्छी बात, अगर ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते तो ये इंसान इमोशनली आपके सामने आएगा, इमोशनली कुछ ऐसी बातें कह सकता है जिससे आप इमोशनल हो जाओ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप इमोशनल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, ठीक है। बट हाँ, कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, जो ज्यादा जिसको बोलते हैं डेढ़ शाने जो है, वो अपनी बुद्धि लगाएंगे और वो आपको इमोशनली भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो आपसे माफी तक मांग लेंगे कि भाई माफ कर दो, मुझे मुझसे गलती हो गई, बस आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तभी मैं बोल रही हूँ, प्लीज आपको लेस में सेटल बिल्कुल नहीं होना है। यू डोंट डिजर्व, एटलीस्ट ये तो डिजर्व नहीं करते आप। और क्या है राम जी? जय सिया राम। 3 of Pentacles, okay, and Wheel of Fortune. Wow, my goodness. Hey राम जी, कोई तो अच्छा कार्ड आया। So fortunate, मतलब फॉर्चुनेटली आपके साइड में लक है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स जिनके साइड में होते हैं उनके साथ लक होता ही होता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, थर्ड पार्टी निकल रही है। आपको पता ही होगा, आप इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हैं, जब भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है, मुझे थर्ड पार्टी जैसे निकलती हुई नजर आ रही होती है। मतलब ये इंसान थर्ड पार्टी से निकलकर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, भले ही चाहे कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन ये थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी निकल रही है। नो मैटर थर्ड पार्टी कौन है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन, देखो वाह, कहा ना मैंने, मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, ठीक है। और लक आपके साइड है, मतलब आपने जो कभी सोचा था कि कभी ऐसा होगा क्या, वो मिरेकल हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये आप ही के फेवर में हो रही है, ये चीजें आप ही के फेवर में हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है नंबर 10। अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, मार्च का महीना भी। अगेन यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी। और क्या है राम जी? बस इसी की कमी रह गई थी। ओके, सच्ची बताऊं तो मुझे तो इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। मुझे इसको देखते ही वो एक है ना, पाकिस्तान का वो कौन सा शो है, उसका वो डायलॉग नहीं है, बहुत खौफनाक डकैत लग रहे हो, मत करो ऐसा। तो वो है। देखते हैं डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर देंगे, डेविल की एनर्जी क्या है। हे राम जी, ये डेविल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, डेविल की एनर्जी। जय सिया राम, डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, इट्स जस्ट वाओ। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, सीरियसली आई एम स्पीचलेस की ट्वाइस यहाँ पर डिफरेंट डेक से मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है आपके लिए। आप समझ रहे हो इसका मतलब? पहली बात तो ये कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है।
इतना ज्यादा प्रैक्टिकल भी बनने को नहीं कहा था। जो मेरे व्यूवर सोच रहे हैं ये तो ऐसे ही हो गया, नहीं 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 नहीं, बाई चांस हो गया, नहीं नहीं, बाई चांस कुछ नहीं हुआ। बाई चांस तो आप धरती पर भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूं, हाँ सही बात है, बाई चांस भी आप धरती पे ऐसे थोड़ी ना है। आपके पेरेंट्स जो है मतलब उन्होंने इच्छा की थी भगवान से कि प्रभु हमें आप एक पुत्री दे, आप एक पुत्र दे, ठीक है, सुपुत्र दे, सुपुत्री दे। कितनी मिन्नतें की होगी, दुआएं की होगी भगवान से, तब जाके आप की सुनी है भगवान ने, तब जाके आपको धरती पे भेजा है। क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आपको पाना, आप जिन लोगों से कनेक्टेड है गाइस, सीरियसली आई मस्ट से, वो बहुत ज्यादा लकी है। आप तो हो ही हो, क्योंकि आप तो एक प्योर सोल हो। लेकिन जो लोग आपसे कनेक्टेड है, वैसे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ऐसे उनके भाग कहाँ फटे, क्या बोलते हैं, नहीं, फटे मुंह तेरे, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, फटे मुंह तेरे, हाँ। पंजाबी में ये इसका मतलब ये होता है, कुछ ऐसा ही मतलब होता है, मतलब हाँ कि भाई फटे मुंह तेरे या फटे मुंह, अरे मुझे नहीं पता मुंह फटना बोलते हैं या क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही वर्ड है। लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि उनके फूटे भाग जो आपसे डिस्टेंस में है इस वक्त, वो लोग ही आपसे डिस्टेंस में है जो अपना कर्मा भोग रहे हैं, जिनको कर्मा भुगतना है इस वक्त। यूनिवर्स चाहती है कि भाई मेरे व्यूवर्स से दूर हो जाओ, अभी मैं तुम्हें तुम्हारा कर्मा भुगताऊंगा। अभी देखो, आप सोचो समझो इस बात को, कभी आपने गौर किया नहीं किया, अभी ध्यान दो इस बात पे कि आपके पार्टनर जब जब आपसे दूर होते हैं वो अपना कर्मा भुगतते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके साथ जब होते हैं तब यूनिवर्स, ऐसे समझो आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है। यूनिवर्स, आप जब उनके पास रहते हो तब यूनिवर्स उनका भी गलत नहीं करती, ये सोच के कि मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा उसको परेशान देख के। तो यूनिवर्स पहले आपके पार्टनर को आपसे दूर करती है, फिर उनकी अकल ठिकाने लेके आती है। मतलब ऐसे समझो कोने में ले जाके फिर उनकी धुलाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मैं ये बात पता है इतना क्यों बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पड़ी इतना एक्सप्लेन करने की, ठीक है। मैं ये बात इसलिए आपको बता रही हूँ, समटाइम्स आप जो खुद को ऐसा फील करते हो ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं ना, वो अपना कर्म भुगतने जा रहे हैं और कुछ नहीं। और वो लोग लकी है जो आपके साथ है इस वक्त, ठीक है। यस, मैं लकी हूं कि आप मुझसे कनेक्टेड है, आप लोग लकी है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूं। हम सभी लकी ही है, यूनिवर्स ने हम सबको कनेक्ट किया है, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन यहाँ पर ये बता रहा है मुझे, लक आपकी साइड है, कुछ भी गलत नहीं होगा। आंख बंद करके आप अभी के अभी अपनी सारी की सारी टेंशन अभी राम जी के चरणों में छोड़ दो, कर दो त्याग, ठीक है। बहुत से सेक्रीफाइस आपने किए होंगे ना, बहुत से, अपने पार्टनर के लिए किए, अपनी फैमिली के लिए किए, सबके लिए किए। आज मेरे लिए या मेरे कहने पर अपनी जो भी आपकी जो स्पेसिफिकली कनेक्शन को लेकर जो भी टेंशन है, राम जी के चरणों में छोड़ दो उस टेंशन को। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किसी बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किसी बात की चिंता। तो जब आप टेंशन को राम जी को सौंप देंगे, वो राम जी अपने आप देख ले। आप जिन भी भगवान को मानते हैं सौंप दो उस टेंशन को उनको, आप जानो आपका काम। हमने बस की बात नहीं है भाई, हमसे जितना हुआ, जितने हाथ पैर मारने थे हमने मारे, फिर भी हम इस सिचुएशन से नहीं निकल रहे हैं। अभी आप जानो आपका काम, फिर देखो कैसे निकलते हो, कैसे निकालते हैं यूनिवर्स आपको। अब सुनो, अब आते हैं कार्ड्स पर। यहाँ पर देखिए, जो डेविल का कार्ड है और एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब दिया था। और ये पहले भी मुझे लगा था, क्योंकि ये दोनों जो कार्ड का जो कॉम्बिनेशन आया था वो मुझे बता रहा था कि कोई नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, आपके पर्सन जो है उसको कट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। उन नेगेटिव लोगों को, या तो वो नेगेटिव लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, या फिर अगर टॉक्सिक लोग भी नहीं है तो कोई नेगेटिविटी है, या कोई नेगेटिव वे में इनका कोई एडिक्शन हो सकता है, कुछ ऐसी आदतें हो सकती है, या कोई नेगेटिव पैटर्न इनका चल रहा था। कुछ तो है जो नेगेटिव रिमूव हो रहा है, आपके पर्सन में उसको क्लियर कर रहे हैं, कट कर रहे हैं अपनी लाइफ से।
और जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बस मुझे कंफर्मेशन मिल गई। होप आप लोगों को भी कंफर्म हो गया कि क्या कुछ निकल रहा है इनकी लाइफ से। इनकी लाइफ से भूत निकल रहे हैं जो इनके सर पर चढ़े हुए थे। ठीक है, इनके सर पर जो भूत चढ़कर नाच रहा था, जो बोल रहा था, ये नहीं बोल रहे थे। पास्ट में जो ये आपको ना सुना के गए हैं ना, 2-4 मेरे व्यूवर्स को, कुछ व्यूवर्स को सुना के गए कि पार्टनर अच्छा खासा, कि तुम क्या, तुम्हारे जैसे तो इतने मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं तो पता नहीं कहाँ का क्या हूँ। ये नहीं बोल रहे थे। इनके ऊपर किसी चीज का हो सकता है खूबसूरती का भूत था या पैसों का भूत था, जो भी भूत था ना वो उतर रहा है। ठीक है, ये भले ही अपनी मर्जी से उसको कट आउट करे या ना करे, या किसी के बलबूते पर ये जो ऐसी बातें बोल रहे थे किसी थर्ड पर्सन के सपोर्ट से, तो सॉरी, तो अब क्या है, वही रिमूव हो रहा है इनकी लाइफ से। ठीक है, तो वो भूत उतर रहा है। ओके ओके, अभी कुछ पहले पिका कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक मैसेज। जय सिया राम। यहां पर आपको एक फाइल का चुनाव करना है। अभी तक मैं जिसको झुकाव समझ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोल्ड हो गया है, लेकिन नहीं, बाद में जब डॉक्टर से चेकअप करवाया जब, तो पता चला ये तो एलर्जी है। ये तो भाई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी ठीक। तब तक आप मेरी जय सिया राम इस वाली वॉइस को एंजॉय करो। ओके, मैं क्यों कार्ड क्यों दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं फाइल रेडी कर रही हूँ। दिस इज फाइल नंबर 1। ठीक है, राइट नाउ अगर आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, ये इसको ज्यादा जल्दी में इसको जरूर लेंगे। फाइल नंबर 2, जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव करें। जो भी आपका अंतर्मन कह रहा है उस फाइल का आप चुनाव कर सकते हैं। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव करें, देखते हैं राइट नाउ आपकी पर्सन आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपको अगर और टाइम चाहिए मेडिटेट करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो जिन्होंने भी मेरे व्यूवर्स ने पहले नंबर 1 को चूज किया, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आया है ब्लॉक्ड, ओके, एंड यहाँ पर है हैप्पीली सिंगल। देखो, आपकी जो पर्सन है, मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि पहली बात तो ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इनको ब्लॉक किया तो किसी अननोन नंबर से ये आपको मतलब हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पर कॉल्स टेक्स्ट का कार्ड है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली किसी अननोन नंबर से आपको मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो। और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो इनको ऐसा लगता है कि ये हैप्पी है, मतलब आपको ब्लॉक करके ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया, थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी है। नहीं, यहाँ पर हैप्पीली सिंगल का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। और जो मेरे व्यूवर्स इस कार्ड को, इस मैसेज को ऐसे पिक कर रहे हैं कि मैम ये तो बहुत ज्यादा हैप्पी है सिंगल रह के, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इंसान है, आपको अच्छे से पता होगा कि इस इंसान को सपोर्ट की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, भले ही आपका सपोर्ट ना लिया हो इस इंसान ने, लेकिन ये इंसान किसी ना किसी थर्ड पर्सन पर हमेशा डिपेंड रहा है। क्योंकि इंडिपेंडेंट एक इंसान तब बनता है जब ये एक प्रोसेस होता है, अवेकनिंग का भी प्रोसेस होता है। अदरवाइज हम किसी ना किसी पर डिपेंड करते हैं। तो ये आपके साथ भी हुआ होगा, मतलब आप पहले इमोशनली किसी पर बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ करते थे, जैसे ही आपकी अवेकनिंग हुई फिर जाके आपने खुद पर डिपेंड होना या फिर सेल्फ लव करना सीखा। आपके पर्सन वो सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक से ज्यादा लोग हैं, तो सिंगल कहां से है ये। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा हैप्पी है आपको ब्लॉक करके, या अपनी लाइफ में ये बहुत ज्यादा हैप्पी है, लेकिन ये हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनके स्टेटस पे मत जाइएगा, ये क्या दिखा रहे हैं आपको, प्लीज उस पर मत जाइएगा।
आज भी कहीं ना कहीं इनको जरूरत है। ओके, और थर्ड पार्टी में नॉट इंटरेस्टेड, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है। ओके, लीगल मैटर्स एंड आई मिस यू, क्लियर मैसेज, दे मिस यू। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं और एट प्रेजेंट टाइम भी वो आपको मिस कर रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको मैसेज दिख रहा है आई मिस यू, सो ये आपको मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर लीगल मैटर्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है या तो आप दोनों के बीच अभी कोई लीगल मैटर चल रहा है, या फिर आपके पर्सन एट प्रेजेंट टाइम, देखो यहाँ पर डिवोर्सी, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रैफिक से रिलेटेड, मतलब कुछ तो लीगल मैटर है जिनको इस वक्त ये फेस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है वो आपसे कनेक्टेड हो, वो उनकी लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है किसी और पर्सन से। ऑलराइट, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं और फिर हम गाइडेंस सॉन्ग। ओके, सॉन्ग या तो इन्हीं मैसेजेस में आ जाएगा, नहीं आता है तो मैं फिर अलग से सॉन्ग निकाल दूंगी। हे राम जी, राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं। जय सिया राम। ओके, सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, हम आपके बिना अधूरे हैं। ओके, सो आपके जो पर्सन है ये आपके बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीटेड। मैंने कहा था ना कि ये इंसान मुझे नहीं लगता, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया था स्पेसिफिकली, मैंने आपको कहा था कि ये इंसान जो है ये वो नहीं है जो सेल्फ लव की एनर्जी में है, ये खुद को इनकम्प्लीटेड फील कर रहे हैं आपके बिना। ओके, नेक्स्ट वी हैव, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा, वैसे सॉन्ग आ गया है। सो आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये दोनों ही मैसेज पहले नंबर 1 से रेजोनेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं एज आई सेड। सो आपके पर्सन वैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत विश्वास है आप पर। पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी इनका विश्वास तोड़ा नहीं है, इसलिए इतना विश्वास है। वरना कोई ये बात मेरे व्यूवर्स से पूछ के देखे कि आपको आपके पार्टनर पर विश्वास है। एनीवे, मैं पूछ रही हूँ, इनको छोड़ो, मैं पूछ रही हूँ, क्या आपको अपने पार्टनर पर विश्वास है? नहीं ना, कुछ मेरे व्यूवर्स तो कह रहे हैं मैं, हम तो बात इसी पर ही तो पछता रहे हैं कि हमने इनका विश्वास किया क्यों। यहाँ पर सॉन्ग आया है, हमारी अधूरी कहानी। भाई अधूरी, अधूरा, ये वर्ड ज्यादा ही आ रहे हैं, तो आपकी पर्सन डेफिनेटली आपके बिना अधूरापन मतलब इनको फील हो रहा है। आपकी गलती थी, यस वी एक्सेप्ट। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही की गलती थी, मतलब ये तो हमेशा से इनोसेंट थे। पुष्पा झुकेगा नहीं, तो फिर काहे का पुष्पा है? पुष्पा जो है वो अपनी पार्टनर के लिए वो झुके थे, फिर काहे के पुष्पा हो भाई? गलतफहमी में हो और कुछ नहीं। जीना जीना सॉन्ग है, ना सीखा मैंने जीना जीना तेरे बिना। ओके, फिर भी जी रहे हो ना? लंबी लंबी फेंकेंगे दिल का दरिया आ। अरे आप ध्यान में, मुझे ये वो सॉन्ग है सीरियसली, वैसे अरिजीत जी का सॉन्ग है ये, माय फेवरेट सिंगर वो है ना। इस पर एक वीडियो देखा था मैंने, दिल का दरिया आ बह ही गया आ। तो बस वही है, आप भी मजे लो। ये लिटरली ये लाइंस गा रहे हैं आपके लिए, दिल का दरिया, आप एंजॉय करो। आपको सैड नहीं होना है, वैसे ये सैड सॉन्ग है लेकिन आपको एंजॉय करना है। बहने दो इनके दिल के दरिया को। ओके, अभी सॉन्ग आ गए हैं इतने, मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कम है ना? मैसेज कम आए तो मैं अलग से मैसेज और निकालना चाहूंगी मेरे व्यूवर्स के लिए। ऐसा नोटिस किया है आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स ने पक्का मन ही मन सोचा होगा, मैं ये गिनती के 5-6 मैसेज निकाले, उसमें से भी 4 तो सॉन्ग आ गए, मैसेज किधर है? सो ठीक है भाई, ये रहे मैसेज, मैसेज ही मैसेज। सो हमारी गुड़िया रानी बड़ी से यानी मैसेज दे दो भाई राइट नाउ। और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? ये कहना चाहते हैं जस्टिस। ओके,
इनको जस्टिस चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ये जस्टिस का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, अभी इनको जस्टिस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आप पर ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी गलती थी। इनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ भाई। आई कैंट लीव देम। ओके, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, ये उनको नहीं छोड़ सकते। मैंने एक बात कही थी आपको, देखो फील हो जाता है। पहला ही कार्ड जब आया था मुझे बेनिफिट दिखा था। ये इंसान जो है ये थर्ड पार्टी को कंप्लीटली नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स इनको इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी निकालेंगी, ठीक है? ये इनकी मर्जी नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ना, ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये नहीं छोड़ सकते थर्ड पार्टी को। लेकिन हमारे यूनिवर्स की मर्जी ये है कि थर्ड पार्टी निकले, तो वो निकलेगी ही निकलेगी, सो डोंट वरी। बट मैं ये आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, इनकी सोच देखो आप, ये उनको नहीं छोड़ सकते। क्यों? उधर भी बेनिफिट है ना, कहीं मन नहीं लग रहा। एक बार कॉल या मैसेज करके देखो, ऐसा मन लगेगा ना, मेरे व्यूअर्स जो सुनाएंगे फिर कहीं मन नहीं लगेगा। मेरे व्यूअर्स की बातों में डूबे रहोगे, पूरी रात खोए रहोगे कि क्या बोल दिया। When you come in my life, everything changed. जब आप इनकी लाइफ में आए, आपके आने के बाद इनकी लाइफ में सब कुछ बदल गया। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं बदले हैं? सब कुछ बदल गया सब कुछ, तो ये क्यों नहीं बदले? ये कहाँ रह गए थे? विद इन डेज, कोई बात नहीं, विद इन डेज में बदल जाएंगे। ओके ओके, सो ये मैसेज है विद इन डेज का, मतलब विद इन डेज कुछ होने वाला है। तो कुछ होने वाला है, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। क्या होने वाला है राम जी? विद इन डेज में क्या होने वाला है? जय सिया राम। 2 मैसेज और निकाल दो बस। विद इन डेज में क्या होने वाला है? 2 का नाम लिया, 2 ही मैसेज है। पहले मैं ये देखूंगी येलो स्लिप, विद इन डेज में क्या होने वाला है। यहाँ पर होने वाला है लॉन्ग डिस्टेंस खत्म होने वाला है। यस, सो आप दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस आया है वो खत्म होने वाला है विद इन डेज में। हो सकता है विद इन डेज में, या तो देखो यहाँ पर मैं 2 मैसेज पिक कर रही हूँ एक मैसेज से। वो क्या है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो चांसेस है कि ये आपसे मिलने आए। दूसरा ये कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस, जो दूरियां बढ़ गई है वो कम हो जाएंगी। ये आपको मैसेज कर देंगे या कॉल कर देंगे, मतलब आप पास आने वाले हो। एंड लास्ट वी हैव, आई एम टू टायर्ड टू ट्राई नाउ। क्या क्या ट्राई किया? हमें बताओ तो सही, हमें पता ही नहीं है। ये थक गए हैं भाई, ट्राई करते करते थक गए। मतलब मेरे व्यूअर्स को यही नहीं पता भाई ट्राई कर क्या रहे हो, क्या ट्राई कर रहे हो, बताओ तो सही। देखते हैं क्या ट्राई कर रहे हैं। राम जी ये क्या करते करते थक गए, ये तो बताओ। जय सिया राम। राम जी ये क्या ट्राई करते करते थक गए? जय सिया राम। क्या ट्राई करते करते थक गए ये? जय सिया राम। आई फील आई एम डाइंग इनसाइड। ओके, ये भाई जगलिंग करते करते थक चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हैं। तो भाई बोल कौन रहा है कि जगलिंग करो? कौन बोल रहा है? एक को छोड़ दो ऑप्शन को, चाहे वो मेरे व्यूअर हो या थर्ड पार्टी, एटलीस्ट किसी एक को चूज करो। ये तो किसी को झूठी उम्मीद तो मत दिखाओ भाई, अगर बस की बात नहीं है तो। आए बड़े, सो आपके पर्सन अंदर ही अंदर मर रहे हैं, बाहर से ये जी रहे हैं। वैसे आजकल 10 लोगों में से 6 या 7 लोगों की यही कहानी है, जो अंदर ही अंदर मर रहे होते हैं और बाहर से एक फेक स्माइल रखते हैं अपने फेस पर। आज मैं आपको एक पर्सनल बात मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी, अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं गाइडेंस दूंगी आपको। मेरी पर्सनल बात ये है कि एक वक्त था जब मैं भी ऐसी थी, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, जो कुछ अंदर ही अंदर, इनसाइड सब बहुत कुछ चल रहा है। बाहर से फेक स्माइल है, बाहर से एक्सप्रेस करना चाह रही हो, होठ फड़फड़ा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही, बात नहीं हो रही, बस आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मतलब ये सबके साथ होता है, सो इट्स नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर क्या मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप डील कर सके। अगर आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया। और सीरियसली
जब मैंने इसको ट्राई किया, अब मैं बहुत मतलब अब मुझे कोई चीज इतनी बॉदर नहीं करती, इतना पेन नहीं देती। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन हम उसको बड़ा कर लेते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव उसको देखने का इतना हो जाता है, कितना बड़ा पेन है मेरे अंदर। तो पहले क्या था, पहले मैं ऐसी थी, ठीक है, अंदर ही अंदर बाहर स्माइल, बाहर स्माइल, एक फेक लाइफ जी रही थी। आफ्टर अवेकनिंग क्या हुआ, मुझे रोना आता है, कुछ भी होता है। हाँ, अगेन मैं बता दूं, मैं लोगों के सामने अपना दुखड़ा नहीं सुनाती किसी को भी, मैं नहीं बताती मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप क्या करोगे, आप उसका कर दोगे क्या, इलाज कर दोगे, नहीं कर सकते ना। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, सबकी अपने अपने लेसन है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, राइट। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें किसी को अपना दुख बताकर, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं क्या करूं, नहीं नहीं, बस एक जगह चले जाओ, जिसमें भगवान को, जिसमें यूनिवर्स को आप मानते हैं। देखो बोलते ही वो लाइट भी, जैसे अभी आपने नोटिस किया तो ये ऑन हुई ये वाली लाइट। तो एक काम करो, जिसमें भगवान को आप मानते हो उनके पास जाओ, लोगों के पास मत जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है। लोग आपका समाधान नहीं करेंगे, यूनिवर्स के पास जाओ। रोना आ रहा है, रो, खूब रो, जितना मन कर रहा है रो। वो आपके जो अंदर के इमोशंस है, जो ओवरफ्लो, जो निकलना, बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको सप्रेस कर रहे हो। कब तक करोगे? जब तक चीख नहीं निकलती तब तक करोगे। भगवान के पास बैठो, शांति से बात बोलो। मैं लिटरली राम जी को बोलती हूँ, सीधा ऐसे बोलती हूँ, राम जी देखो ये बात है, उसने मुझे ये कहा, अब आप देख लेना। ठीक है, रोना आता है, मैं रोती हूँ, मैं मेरी माँ भवानी के पास जाती हूँ, लिटरली मैं मेरी माँ को याद करती हूँ, माँ किधर हो, आज ये आपके बच्चे के साथ ये हुआ है, क्या करना चाहिए। जो रिलीफ मिलता है वो रिलीफ आपको बाहर के लोग नहीं दे सकते। लोगों के पीछे भागना बंद करो, लोगों से एडवाइस लेना बंद करो, ठीक है। अगर आप मुझसे भी एडवाइस अगर लेंगे, अगर आप मुझे भी पर्सनली अगर अप्रोच करते हैं, तो भी मैं आपको रास्ता तो यूनिवर्स का ही दिखाऊंगी। हाँ, वो वेज अलग अलग हो सकते हैं। सो ये था मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो अभी स्पेसिफिकली जो टीन एज में है। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो अभी मेच्योर नहीं है और जिनकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट ही हुई है। स्टार्टिंग का जो अवेकनिंग का जो टाइम होता है वो बहुत पेनफुल होता है, आई कैन फील। सो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कहीं नहीं भागना, अपने इष्ट देव जिन भी भगवान को आप मानते हो, और फिर देखो ऐसा लगेगा कि हर वक्त कोई है जो आपकी हर बात सुन रहा है, जो आपके सपोर्ट में है, आपके पीछे खड़ा है कि तुझे कुछ नहीं होने देना, मैं हूं ना, ठीक है। सो गाइडेंस अगर मैं निकालूं तो ये गाइडेंस ही थी। कौन सा मैंने स्टोरी सुनाई है, अभी अलग से कार्ड निकालू क्या, बस यही है गाइडेंस। जिन जिन मेरे व्यूवर्स को बहुत हैवी फील हो रहा है वो ये करना ट्राई, ठीक है। और दूसरी गाइडेंस ये है जो कि मैं पहले दे चुकी हूँ, यहाँ पर आपके पर्सन आपको कुछ छोटा मोटा ऑफर कर रहे हैं, लेस में सेटल नहीं होना है, यू डोंट डिजर्व, ठीक है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है या मैच की है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते जय सिया राम जरूर लिखिएगा, जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट में। अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।